हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपके रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं टॉपिक क्लोरीन क्या है। देखिए, क्लोरीन वर्ग नंबर 17 में फ्लोरीन के बाद नीचे क्लोरीन आता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, इसका परमाणु भार 35.5 है और इसके बाद आत्म कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा हमने जो है पहले पढ़ लिया। यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो क्लोरीन की खोज एक सीले नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था 1774 ईस्वी में। कैसे किया था? तो देखिए, उन्होंने क्या किया, HCl पर मैग्नीज ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई। फिर सन 1810 ईस्वी में यह स्थापित किया गया कि यह एक तत्व है। मतलब पहले अभिक्रिया कराया गया, लेकिन बाद में ये बताया गया क्लियरली 1810 ईस्वी में कि यह एक तत्व है और इसका नाम रखा गया इसके रंग के आधार पे। ठीक है। क्लोरीन बनाने की विधि देखिए, जनरली इसमें प्रश्न क्या पूछता है कि क्लोरीन बनाना है किन्हीं दो विधियों चाहे किन्हीं भी एक विधि का उल्लेख करें, या क्लोरीन बनाने की कोई विधि। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आपके कि क्लोरीन बनाने की अनेक विधियां हैं, लेकिन सभी, ये गलती से लिख दिया है, वीडियो लिख दिया है यहाँ पे, ये विधियाँ, सभी विधियों में से कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ हैं जो परीक्षा में भी पूछी जाती हैं। जैसे अगर प्रश्न कुछ इस तरीके के आ जाए, यहाँ पे क्लोरीन बनाने की एक विधि का वर्णन कीजिए, तो आप इसमें से किसी एक का भी कर सकते हैं। यहाँ पे जनरली हम लोग 3 तरह का विधि दे पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहला है प्रयोगशाला विधि, इसको कहते हैं। और प्रयोगशाला विधि का मतलब होता है हम बहुत ही कम पैमाने पे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर हमें क्लोरीन बनाना हो तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है। प्रयोगशाला में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे और उनका प्रबल अक्सीकारक, तो प्रबल अक्सीकारक यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, आप चाहे मैग्नीज ऑक्साइड लगा लो, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट लगा लो, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट लगा लो। इन तीनों में से कोई भी एक हम अक्सीकारक यूज कर सकते हैं। ये प्रबल हैं, मतलब काफ़ी मजबूत अक्सीकारक होते हैं। अगर इनके साथ अभिक्रिया कराते हैं HCl का, तो हमें मिलेगा क्लोरीन। जैसे कि यहाँ पे करा के दिखाया गया है, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ कराया गया, यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ करा के दिखाया गया, और सब में हमें क्लोरीन, कुछ अनदर चीज़ भी मिलता है इसमें। यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है, इस विधि में क्लोरीन निम्न स्तर पर प्राप्त की जाती है। निम्न स्तर मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में। उच्च या औद्योगिक स्तर पर अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए 2 विधि हैं, एक ये डीकन विधि है, एक इलेक्ट्रिक अपघटनी जिसको कहते हैं विद्युत अपघटनी विधि है। तो पहले हम ये डीकन विधि पढ़ लेते हैं। तो डीकन विधि में क्या करना होता है कि हम अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में HCl को 450 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर क्लोराइड जो उत्प्रेरक है उसकी उपस्थिति में अगर हम गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है। क्या आपने सुना? यहाँ पर देखिए डायरेक्ट HCl को ऑक्सीजन के साथ 450 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स 723 केल्विन पर कॉपर क्लोराइड जो उत्प्रेरक होता है उसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्लोरीन मिलता है और H2O मिलता है। और इसी चीज़ को यहाँ पे शब्दों में लिख दिया गया। यह क्लोरीन उत्पादक का ये जो विधि है डीकन विधि, ये औद्योगिक विधि है। इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हमें क्लोरीन चाहिए तो हम इसी विधि से निकालेंगे। इस विधि में हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस होता है, क्यूप्रस क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड कह लो, है ना, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा अगर ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होता है, निर्माण होता है। टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखेंगे? 450 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे ये फिर दोबारा से रिपीट कर रहा है कि इसका उपयोग हम कब करते हैं? जब ज़्यादा मात्रा में हमें क्लोरीन गैस चाहिए होता है तब। ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए टॉपिक है, तीसरा जिसको कह सकते हैं क्लोरीन बनाने की विद्युत अपघटनी विधि है। इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम है। हमें क्या करना है, NaCl का घोल लेना है नमक का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराना है। तो हम देखेंगे कि एनोड पे
क्लोरीन आ जाएगा और कैथोड पे सोडियम आ जाएगा, और इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, क्लोरीन को अलग कर लेंगे। और इस विधि में नेल्सन सेल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक बैटरी जो है नेल्सन सेल का प्रयोग किया जाता है इस विधि में। तो हमने क्या इसमें पढ़ा कि यदि हमें शुद्ध तथा सूखा क्लोरीन बनाना हो तो उसके लिए आधुनिक विधि क्या है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटनी द्वारा, मतलब विद्युत द्वारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघटन होता है। क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होता है जबकि कैथोड पे सोडियम। ठीक है, और इसी को कहते हैं हम क्लोरीन बनाने की विद्युत अपघटनी विधि। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका कहाँ पे कैसे दिखता है, इनका भौतिक गुण कैसे हैं। तो पहला है कि इनका रंग पीला होता है और तीखी गंध वाली गैस होती है। मतलब हल्का पीला और तीखी, मतलब मिर्च जैसा नहीं, मतलब तिछड़े, जैसे कि मूली आप खाते हैं और आपको नाक में ऐसे स्मेल आता है, उस तरीके का कह सकते हैं, तीखी गंध वाली। यह वायु से लगभग 2.5 गुना भारी गैस होता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे वातावरण में क्लोरीन गैस को छोड़ दें तो ये सबसे नीचे रहेगा, क्योंकि ये 2.5 गुना भारी, और भारी चीज़ें में से क्या रहती है, नीचे रहती है। यह जल में घुल जाता है, विलेय है। यह अत्यधिक विषैली गैस है, दम घोटने वाली गैस भी कह सकते हैं इसको, मतलब घुटन सी होने लगती है, और विषैली भी गैस है। क्लोरीन के कुछ रासायनिक गुण भी हैं, उनको देख लेते हैं। रासायनिक गुण, पहला इनका देखिए क्या कह रहा है कि अगर क्लोरीन धातुओं तथा धातुओं के साथ क्रिया के फलस्वरूप क्लोराइड बनाता है, मतलब लास्ट में क्लोराइड लगे, जैसे कि यहाँ पे एल्युमिनियम क्या है, धातु है, और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड यहाँ पे बोल सकते हैं। सोडियम, ये भी धातु है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, क्या बना, सोडियम क्लोराइड। सल्फर अधातु है, क्लोरीन यहाँ पे इसके साथ, क्लोरीन भी तो अधातु ही है, तो इसके साथ रिएक्शंस कराया था, क्या बना, सल्फर डाइक्लोराइड। और सल्फर यहाँ पे सल्फर क्लोराइड बोलेंगे कि दोनों में दो है, कट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, क्लोरीन नाइट्रोजन, जो क्लोरीन है नाइट्रोजन युक्त, मतलब जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं, यौगिकों के साथ क्रिया जब करता है तो हमेशा HCl बनाता है, जैसे H2Cl2। तो यहाँ पे HCl बना। अब कहोगे यहाँ नाइट्रोजन युक्त तो है नहीं, यहाँ पे बोल रहा गया है क्लोरीन नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के साथ जिसमें नाइट्रोजन हो, बट यहाँ पे तो कोई ऐसा दिखाया नहीं, तो यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जब अभिक्रिया करता है तो HCl बनाता है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो HCl और साथ साथ सल्फर बनाता है। तो ये ऊपर वाला लाइन छोड़ दीजिएगा, ये मत लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा जब क्लोरीन हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो HCl बनाता है, ऐसे लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्लोरीन का विरंजक गुण, क्लोरीन एक प्रबल विरंजक है। यहाँ पे इसका विरंजक गुण के बारे में बताया गया है कि अगर हम H2O को Cl2 से मिलाएंगे तो हमें ये क्या देगा, HCl देगा। ठीक है, और नवजात ऑक्सीजन, यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन जो है ये रंगीन पदार्थ, और नवजात ऑक्सीजन रंगहीन पदार्थ बनाता है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ, अतः क्लोरीन नमी की उपस्थिति में, मतलब मॉइस्चर की, पानी की उपस्थिति में पदार्थों को विरंजित कर देती है। यह क्लोरीन के ऑक्सीकरण गुण के कारण होता है। ठीक है, मतलब गायब कर देती है। नेक्स्ट, चौथा, शुष्क बुझे हुए चूने के साथ अगर हम प्रतिक्रिया कराते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड को। तो यहाँ पे CaOH ट्वाइस, तो शुष्क बुझे हुए चूने के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये विरंजक चूर्ण बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, CaOCl2, और साथ में H2O बनता है। बस लास्ट रह गया अब इसका उपयोग, कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो अभी देख रहे हो यहाँ पे विरंजक चूर्ण बनाया गया है, तो विरंजक चूर्ण बनाने में, है ना, ब्रोमीन में, फॉस्फीन में, इन यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कपास और वस्त्र जो बनते हैं, कपड़े बनते हैं, उनका विरंजन में किया जाता है। सोने एवं प्लेटिनम के निष्कर्षण में, मतलब जब हमें सोना निकालना होता है खनिज से, प्लेटिनम निकालना होता है, तो उसमें भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। विस्फोटक या रंजक में, जैसे विस्फोटक वाली पदार्थों में भी इसका उपयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, कीटाणु मारने के लिए। अब इससे कुछ प्रश्न हैं, थोड़ा उसको देख लीजिए।
क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। बहुत आसानी से दे सकते हो और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप खुद लिख सकते हो। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए इसको, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।